बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। विद्या शक्ति के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? किसके बारे में चर्चा किया था? हमने पिछली बार पौधों में पोषण, है ना, पौधों में पोषण के बारे में हमने चर्चा किया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे अपने नोटबुक के साथ तैयार रहिए। हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखेंगे और जो मैच द फॉलोइंग है, यानी जो है सही विकल्प का मिलान करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वो सब जो है आपको स्वयं करना है। ठीक है, और उसमें कोई भी डाउट हो करते हुए तो आप क्या कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सारे बच्चे अपने नोटबुक निकाल लीजिए और जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न निकालिए। टेक्स्ट बुक को सामने रखिए, किताब को, और आप क्या कीजिए, उसमें से जो है सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपको लिखना है। तो हम देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। चलिए, प्रश्न 4, संक्षिप्त उत्तर दीजिए, यानी आपको जो है शॉर्ट आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? प्रश्न लिख लीजिए। अगर आपको अभी प्रश्न लिखने में मुश्किल है तो आप क्या कीजिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और उत्तर शुरू कर दीजिए। ठीक है, किसी का भी अगर कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो क्या कीजिएगा, आप जो है बाद में उस प्रश्नों को अपने बुक से देखकर पूरा कर सकते हो। तो पहला प्रश्न आप सबने अपने किताब में देखा ना, संक्षिप्त उत्तर दीजिए का पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर्स है, तो जरा हम लोग जरा देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को, हरे वर्णक को पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। जल्दी से उत्तर लिख लीजिए। और अगर हम आगे बढ़ते हुए किसी का भी छूट जाता है तो बच्चों आप क्या कीजिएगा, हैंड रेस कर दीजिएगा, तो हमें जो है आपको वो उत्तर दोबारा दिखाने में आसानी होगी। और कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी लिखें, क्योंकि ये सारे उत्तर आपको पता है। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरित कहते हैं। हो गया? जिनका हो गया है वो क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। जिनका हो गया है वो अपना अगला प्रश्न, यानी ख, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, वो है अगला प्रश्न। तो जिनका ये उत्तर हो चुका है वो अगला प्रश्न जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं? आंसर आप बोलिए। चलिए, उत्तर देखिए। अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव, न बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। अपना भोजन स्वयं ना बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, किसी का छूट गया है तो वो बोल सकता है, तो हम लोग आपको दोबारा दिखाएंगे। हो गया? आगे बढ़े।
और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी उत्तर लिखे, क्योंकि आपके टीचर्स को भी प्रॉब्लम होगी अगर आप क्या है सही समय पर उत्तर नहीं लिखोगे तो। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से क्या कीजिए, उत्तरों को लिखिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न लिखिए। जिन्होंने लिख लिया है वो क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न लिखिए। उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं? उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं, यानी दोनों को क्या पहुंचता है बच्चों, लाभ पहुंचता है। तो प्रश्न जो है आप बुक में से लिख सकते हो। ओके, उत्तर देखते हैं। जिसमें जिसमें दो जीव दो जीव आपस में आपस में एक दूसरे को एक दूसरे को सहयोग करते हैं सहयोग करते हैं, या प्रश्न में से ही क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं यानी दोनों को क्या पहुंचता है बच्चों, दोनों को ही लाभ पहुंचता है। उस संबंध को उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। उस संबंध को क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सहजीवी। ठीक है, उस संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवी, और दोनों जो है साथ साथ रहते हैं, इसीलिए जो है उस संबंध को क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। सहजीविता कहते हैं। हो गया। सभी ने लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया है वो अपना अगला प्रश्न की तरफ चले जाइए। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो क्या कीजिए, अगला प्रश्न घ, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंक के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? वो जो प्रश्न है वो क्या कीजिए, आप अपने बुक से देख के लिख लीजिए जिनका ये उत्तर हो गया है। हो गया? ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूर्ण परजीवी पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंक के द्वारा अपने किस अंक के द्वारा पोषक से पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो ये हमने आपको बताया था ना, आपको पता होगा इसका उत्तर, पता है ना सभी को? बोलिए जरा। ओके, पूर्ण परजीवी, उत्तर लिखिए। पूर्ण परजीवी पौधे पूर्ण परजीवी पौधों में पूर्ण परजीवी पौधों में चूषकांक, यानी क्या करते हैं, उनमें जो है एक एब्जॉर्ब करने की एक शक्ति होती है ना, उनकी जो लताएं से वो लिपटे होते हैं, उसमें क्या होता है, चूषकांक पाए जाते हैं। जिसकी चूषकांक पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से सहायता से
ये इनकी सहायता से ये क्या करते हैं बच्चों? पोषक से ही भोजन, पोषक से ही भोजन, भोजन, फिर क्या है, भोजन के साथ वो लोग क्या प्राप्त करते हैं? भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। पूर्ण परजीवी पौधों में क्या होता है? चूषकांक पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पोषक से ही अपना भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। और जैसे ही आप उत्तर लिखते हो तो क्या कीजिएगा, अपने मन में जरा बोल के लिखा कीजिए। तो क्या होता है, बोलते हुए यानी मन में, जोर से नहीं बोलोगे कि पूरी क्लास क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। मन में बोलते हुए जब आप उत्तर को लिखोगे तब क्या होगा, वो जो है 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। मन में बोलते हुए क्या करोगे, आप उत्तर को लिखोगे। चलिए, हो गया, तो प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। सभी का हो गया ये? हम लास्ट में जो है आपको एक और बार पूरा दिखाएंगे। अगर किसी का कोई छूट जाता है तो वो प्रश्न भी आप टाइप कर सकते हो, फिर हम जो है आपको दोबारा दिखाएंगे। अगर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना 5वां प्रश्न, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। वो प्रश्न आप सभी लिख लीजिए। हो गया ना? चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। हरे पौधे, हरे पौधे में, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। ठीक है, ये वर्णन जो है आपने पढ़ रखा है, आप क्या कर सकते हो, स्वयं भी उसको लिख सकते हो। तो क्या है, कैसा वर्णन करोगे आप? उत्तर लिखिए। पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक, पर्णहरित नामक, पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। जल्दी से लिखिए। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा, आपको सिर्फ सौर ऊर्जा लिखना ही काफी है, नहीं तो ब्रैकेट में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, कोई भी एक लिखना काफी है। ठीक है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। जो सौर ऊर्जा, या फिर आप लिख सकते हो जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, जो आपको आसान है वो आप लिखिए। जो सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है, जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। चलिए, हो गया ना? अब जो है क्या होता है, सौर ऊर्जा को जब हम वो ग्रहण करते हैं तो पर्णहरित की उपस्थिति, पर्णहरित भी बोल सकते हो और आप क्या बोल सकते हैं उसको, पर्णहरिम भी बोल सकते हो। ठीक है, पर्णहरिम। चलिए, तो किसकी उपस्थिति में करते हैं? पर्णहरित या पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ही, के कारण ही क्या होती है बच्चों?
पत्तियां हरी होती है। पर्णहरिम या पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती है। हो गया। चलिए उसके बाद लिखिए। अब क्या हुआ? मिट्टी से जल, मिट्टी से जल अवशोषित होकर, अवशोषित होकर, ये प्रक्रिया जो है बच्चों आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, पढ़कर उसमें से भी आप लिख सकते हो। मिट्टी से जल, मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? पत्तियों तक। लिख लिया? पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में, इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो मिट्टी से जल जो है अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार किसको जल मिलता है बच्चों? पत्तियों को। तो यानी पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। हो गया? ओके। साथ ही, साथ ही वायुमंडल की, साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म प्रणरंध्रों द्वारा, यानी हमने जो बताया था ना आपको स्टोमेटो, जो क्या होते हैं, पत्तियों के निचले हिस्से में होती है सूक्ष्म पर्णरंध्र, पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। तो यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे पहुंचता है? सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर जो है पहुंचता है। यहां तक लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। जरा लिखते हुए चेक करते हुए क्या कीजिए, एक और बार चेक कर लीजिए जिन लोगों ने लिख लिया है। कई स्कूलों में लाइट की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अभी जो है मौसम भी खराब है तो फिर हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो है किसी भी तरह से क्या कीजिए, क्लास को सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मुश्किलों का सामना जो है हम लोगों को बहुत करना पड़ता है। ओके, तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म प्रणरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। इतना हो गया ना? इतना ऐसा कोई स्कूल है जिनका नहीं हुआ तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, आंसर को और आगे बढ़ाना है। सभी का हो गया है? और बच्चों आप कोशिश कीजिएगा कि क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखे, ठीक है? बहुत देर ना लिखे, देर ना करें। तो यस मैम बोल रहे हैं तो फिर आपका जो हो चुका है। और किसी का भी छूट जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हो, हम दोबारा दिखाएंगे आपको। तो हम लोग कहां तक पहुंचे बच्चों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, सूक्ष्म प्रणरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। इसको जो है अभी से याद कर लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं आपको तो उसको जो है क्या कीजिए, अभी से आपके मन में याद कर लीजिए। अब जो है क्या हुआ, जब ये हुआ तो चलिए सभी का हो चुका है, ओके। जब सूर्य का प्रकाश,
जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित, या आप इसको पर्णहरित, ठीक है, पर्णहरित, इन प्रकाश रश्मियों को, इन प्रकाश रश्मियों को, प्रकाश रश्मियों को अवशोषित, प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके, आप लोगों को यहाँ पर गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए छोड़ा है कि एक साथ होने से आपको मुश्किल होगी समझने में, ठीक है। आप लोग जो है सीधा सीधा लिखते हुए जाओगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ा हुआ है। इन प्रकाश रश्मियों में अवशोषित करके तो जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गैस से मिलकर, गैस से मिलकर प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस बनती है, जो पर्णरंध्रों द्वारा, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में, वायुमंडल में निकाल दी जाती है, निकाल दी जाती है। जिन स्कूलों का ये चैप्टर हो गया है, ये इकाई हो गया है, मैं उम्मीद करती हूँ उन लोगों का प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया होगा, है ना। ऐसे स्कूल जिन लोगों ने प्रश्न उत्तर पूरा कर लिया है वो सिर्फ क्या कीजिए, सुन लीजिए बैठकर, और कोई भी प्रश्न अगर छूट गया है तो आप उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीजन गैस बनती है जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन, यानी पौधों का भोजन क्या कहते हैं हम लोग, ग्लूकोज। पौधों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया, बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इतना जो हमने जो पढ़ा वो क्या है कि ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो आपसे पूछ सकते हैं, आपके एग्जाम में आता है कि क्या है प्रकाश संश्लेषण, उसका सूत्र क्या है, तो आप सबको क्या कीजिएगा, उसको पढ़ के रखिएगा, ठीक है। और जो हमने आपसे जो डायग्राम बनाने के लिए कहा था, हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसको भी क्या कीजिएगा आप, बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये उत्तर सभी का हो गया। यहां तक हो गया सभी का, हो गया तो थंब दे दीजिए, नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, हम आपको दोबारा एक और बार ये उत्तर दिखाते हैं। चलिए, यस मैम बोल रहे हैं, राशवान, यस मैम, ओके। और बाकी स्कूलों का क्या हाल है, सभी का हो गया, ठीक है। अगर किसी का नहीं हुआ तो वो आप बोल सकते हैं, तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे, क्लियर।
अब क्या कीजिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आप अपना प्रश्न 6 लिख लीजिए। जिन लोगों का हो गया है, प्रश्न 6 लिख लीजिए। किस प्रयोग द्वारा, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश क्या है बच्चों, आवश्यक है। तो हमने उस दिन आपको एक प्रयोग बताया था ना। चलिए, तो हमें क्या दिखाना है कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रश्न लिख लिया सभी ने, उत्तर की तरफ चले। ओके, चलिए सभी थंब दे रहे, सभी का हो चुका है, गुड। तो हम लोग जो है उत्तर की तरफ चलते हैं। किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो बच्चों उत्तर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसे नीचे दिए गए प्रयोग द्वारा दिखाया जाएगा। इसे नीचे दिए गए प्रयोग द्वारा दिखाया जाएगा। यानी आपके जो किताब में पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 में जो प्रयोग दे रखा है ना बच्चों, जो चित्र 6.2, आप क्या कर सकते हैं, उसको पूरा उसी तरह से लिख सकते हैं कि आपने जो है कितने बर्तन लिए, यानी कितने जो है कांच के गिलास लिए, और उसमें क्या क्या कैसे हाइड्रिला का पौधा डाला। ठीक है, कि एक में जो है प्रकाश, पानी और प्रकाश दोनों की जगह पे हमने छोड़ दिया, दूसरे में क्या कर दिया, दूसरे को जो है पानी में डाल दिया और प्रकाश भी दिया, है ना। तो इस तरह से वो आप देखकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। तो प्रयोग, चलिए हम लोग एक प्रयोग लिख रहे हैं। दो चौड़े मुंह वाला कांच की ग्लास लेंगे। आप लोग उस प्रयोग को भी क्या कर सकते हो, अपने आप लिख सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, दो चौड़े मुंह वाला कांच की ग्लास लेंगे, दोनों में पानी भर के, दोनों में पानी भर के हाइड्रिला पौधे के, हाइड्रिला पौधे की बराबर बराबर, बराबर बराबर लंबाई की, लंबाई की एक एक शाखा डाल देंगे। ये क्या करना, आप ऐसा कीजिए कि उस परीक्षण को आप पढ़ लीजिएगा पहले, फिर जो है आप अपने ही भाषा में, ठीक है, कि क्या क्या किया आपने, उसमें जो है आप अपने ही भाषा में आसानी से लिख सकते हो। इसको कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, क्या क्या किया सिर्फ देखना है, और उसको क्या कर सकते हो, अपने ही लैंग्वेज में क्या करोगे, अपने ही भाषा में आप लिखोगे, तो आपको आसानी से लिखना हो जाएगा। तो पौधों क्या किया हमने, पौधे की बराबर बराबर लंबाई की एक एक शाखा डाल देंगे। फिर जो है क्या कर रखा है, एक गिलास को खुला रखेंगे, एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि, ताकि उस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिले, ताकि उस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिले। चलिए यहां तक हो गया। आप, हम लोग ऐसा करेंगे कि अपने अगली कक्षा में इसको पूरा करेंगे, और आप लोग हो सके तो आप उस परीक्षण को पढ़कर जो हमने आपको बताया ना बच्चों,
6.2, है ना। तो उसको क्या करना है आपको, उस परीक्षण को जो है पढ़कर आप अपने ही भाषा में यानी हिंदी में क्या करोगे, आप उसको लिखोगे कि क्या क्या किया, किस तरह से हमने साबित किया। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे अगली कक्षा में बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमारा समय जो है समाप्त हो गया है। और अगली कक्षा में हम आपका परीक्षा भी लेंगे इसी पाठ में से। ठीक है, एमसीक्यू यानी 10 मार्क का हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपका लेंगे इसी पाठ में से। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़कर आइएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जो जो प्रश्न उत्तर आपको लिखवाया है वो आपने मेरे साथ बैठकर ही लिखते हुए याद कर लिया है। याद कर लिया ना? गुड। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।